वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं DSSB की तरफ से वैकेंसीज निकली हुई हैं। 34 अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पे निकली हुई हैं। बात करते हैं कब से फॉर्म भरा जाएगा और फिर क्लोजिंग डेट क्या है एंड क्या क्या वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी टोटल यहाँ पे है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। अब सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग डेट जो है फॉर्म की सबमिशन की, या आप सबमिशन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो है 18/8/2025। 18 अगस्त 2025 को 12 नून से आप इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो है जब ये बंद हो जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा आपका 18 अगस्त 2025 से, और क्लोजिंग डेट आपकी है 16 सितंबर 2025 और ये 11:59 PM तक रहेगा। इसके बाद आप कोशिश करिएगा कि इसके बाद आप फॉर्म फिल ना करें, बिकॉज बहुत सारा रश रहता है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप जल्दी से ही भर लेंगे फॉर्म तो इट विल बी बेटर फॉर यू। क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेट कर देंगे तो फॉर्म आपका समय से सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या रिक्रूटमेंट्स निकली हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। अब देखिए सबसे पहला है पोस्ट कोड 19/25। नेम ऑफ द पोस्ट स्टैटिस्टिकल क्लर्क। तो ये पोस्ट आई हुई है स्टैटिस्टिकल क्लर्क की, और यहाँ पे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली। और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अनरिजर्व की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए है। इसके बाद बात करें पोस्ट कोड 20/25 असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। इसकी जो वैकेंसी है ये, और ये जो डिपार्टमेंट है ये है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली, और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज निकली हुई है 78, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 21/25 मैसन, और ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की पोस्ट है, और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। टोटल 58 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। इसके बाद 22/25 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के ये डिपार्टमेंट है। ग्रुप सी की वैकेंसी है और टोटल 2 पोस्ट है। इसके बाद है जूनियर ड्राफ्ट्समैन, जो कि इलेक्ट्रिक की यहाँ पे इलेक्ट्रिक के लिए है, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ये डिपार्टमेंट है। ग्रुप सी का ये वैकेंसी है और 6 पोस्ट है इसमें। इसके बाद टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। 24/25 पोस्ट कोड है और टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पे को है। इसके बाद है यहाँ पे को आपकी बैलिफ, इसके लिए रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट से ये है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। टोटल 14 यहाँ पे पोस्ट हैं। इसके बाद है 26/25 नायब तहसीलदार, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट है। ग्रुप बी की ये वैकेंसी और 1 पोस्ट इसमें है। इसके बाद है 27/25 असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, और सिमिलरली दिस इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है और टोटल 9 यहाँ पे पोस्ट है। इसके बाद है 28/25 पोस्ट कोड सीनियर इन्वेस्टिगेटर, ये डिपार्टमेंट भी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। टोटल 7 पोस्ट है। इसके बाद है प्रोग्रामर 29/25 इसका पोस्ट कोड, और ये प्रोग्रामर जो है ये भी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड से बिलोंग करता है, और ग्रुप बी की वैकेंसी है और टोटल 2 पोस्ट हैं। इसके बाद है सर्वेयर, जो कि 30/25 पोस्ट कोड है। अगेन इट इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड एंड टोटल 19 वैकेंसीज आर देयर। इसके बाद बात करते हैं आपकी 13th वैकेंसी जो है वो है कंजर्वेशन असिस्टेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से ये है। इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। 0 आपको दिखाई दे रहा है। एक आपका जो है एक पर्टिकुलर एक जगह पे, मतलब आप वो टोटल कह सकते हैं कि एक है, उसमें भी अभी कोई एक इनिशियली दिख रहा है आपको यूआर का, और एक बाद का दिख रहा है आपको, तो कोई फाइनल इसमें आप नहीं दे सकते रिगार्ड्स। ठीक है, मतलब टोटल वैकेंसी की बात करी जाए तो एक ही है। ठीक है, एक है आपकी वैकेंसीज में। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट 32/25 दिल्ली प्रिजन सॉरी, इसकी 93 वैकेंसीज हैं। इसके बाद है स्टेनोग्राफर उर्दू अकेडमी, 1 वैकेंसी इज देयर। इसके बाद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 1 वैकेंसी इज देयर, ग्रुप सी का वैकेंसी है। इसके बाद है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर उर्दू अकेडमी, अगेन 1 वैकेंसी यहाँ पे है। इसके बाद है चीफ अकाउंटेंट उर्दू अकेडमी, ग्रुप बी का पोस्ट है, 1 वैकेंसी इज देयर। इसके बाद है 19th जो आपकी पोस्ट है वो है असिस्टेंट एडिटर उर्दू अकेडमी डिपार्टमेंट से ये है, और इसमें 1 वैकेंसी है। इसके बाद है सब एडिटर, अगेन 1 वैकेंसी।
हेड लाइब्रेरियन, इसमें भी 1 वैकेंसी। इसके बाद है केयर टेकर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये है, ग्रुप सी की वैकेंसी है और टोटल 114 यहाँ पर को आपकी क्या है पोस्ट है। इसके बाद बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से ये है और 52 वैकेंसीज आर टोटल देयर, ठीक है। इसके बाद बात करें ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी आपका जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इनका डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और 32 टोटल पोस्ट है। इसके बाद है म्यूजिक टीचर, अगेन 3 वैकेंसीज आर देयर, जूनियर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अगर आप हो तो दिल्ली जल बोर्ड से डिपार्टमेंट है और ग्रुप बी की वैकेंसी है, टोटल 50 वैकेंसीज आर देयर। इसके बाद है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, ये लेबर डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा और 16 वैकेंसीज आर देयर। इसके बाद है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज हैं। फिर अकाउंटेंट, यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर, अगेन 2 वैकेंसीज। वर्क असिस्टेंट 2 वैकेंसीज। यूडीसी यानी कि अकाउंट ऑडिटर आप इसे कह सकते हैं, 8 वैकेंसीज। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट जो कि हिंदी के हैं, इसमें 1 वैकेंसी। इसके बाद है फार्मासिस्ट यूनानी जिसमें 13 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें ओवरऑल जो टोटल वैकेंसीज है दैट इज 615, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अब देखिए ये जो है ये अभी जो डिपार्टमेंट में जहां जहां पे को जितनी वैकेंसी बची हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप 16 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें क्लियरली मेंशन है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि हर पोस्ट के लिए आपको क्लियरली चाहिए क्या क्या, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले अगर आप स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए भर रहे हैं जो कि आपका डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, देन नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसीज हैं आपके पास। देखिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ तो जरूरी होता है आपके पास होना ही चाहिए, वो है एसेंशियल, ठीक है। डिग्री विथ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मैथ्स में हो सकती है, स्टैट में हो सकती है या फिर इकोनॉमिक्स में हो सकती है। इसके बाद डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी की, मतलब ये डिजायरेबल है, मान्यता मतलब ये मान्य चीज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड ऑपरेशन ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पे स्केल जो है 19,900 से 63,200 पे लेवल 2 का है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। और एज लिमिट है इसमें 18 से 27 ईयर्स, 18 से 27 साल का कोई भी बच्चा इसे फिल कर सकता है। और रिलैक्सेशन टेबल में पैरा नंबर 7 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स आपको किसके कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। इसके बाद है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमसीडी ओनली, इनको रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में और मैक्सिमम 5 ईयर्स का, ठीक है। 180 वर्किंग डेज होने चाहिए आपके। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, ये है आपकी पोस्ट का नाम। इसमें टोटल वैकेंसीज जो आपकी हैं 78 हैं। इसमें आपके पास हायर या सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपने 10+2 किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड से, 10+2 यानी कि 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद है आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। पे स्केल है आपका 25,500 से 81,100, पे लेवल 4 है और ग्रुप सी का ये पोस्ट है। 18 से 27 साल तक आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अप टू 40 ईयर्स के बाद रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है मैसन, मैसन के लिए क्या क्या आपके पास है, टोटल वैकेंसीज है 58 और आपके पास एसेंशियल क्राइटेरिया जो है वो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, एटलीस्ट 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ मैसन इन अ रेप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। आपके पास मतलब किसी रेप्यूटेड जगह से ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस किया है ये सब। या फिर आपके पास आप लिटरेट पर्सन हो सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए अच्छे से। शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ मैसन इन रेप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट, किसी रेप्यूटेड मैसन जगह से आपने क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रेड की नॉलेज आपको होनी चाहिए 5 साल की। शुड बी क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब ट्रेड टेस्ट, ठीक है, आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए ट्रेड टेस्ट। इसके बाद है आप लोग सैलरी दे सकते हैं 19,900 से 63,200, पे लेवल 2 का है और ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। एज लिमिट है 20 से 32 साल की, एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आपके मतलब कि चाहे वो कैटेगरी बेसिस हो या फिर आपकी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस तरीके से। इसके बाद है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल है 2, और इसमें आपको एसेंशियल जो है वो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपकी जो सैलरी है वो है 29,200 से 92,300 तक, ठीक है। पे लेवल आपका 5 का है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। अगेन 18 से 27 साल एज है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर ड्राफ्टमैन यानी कि इलेक्ट्रिक की जो पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसीज है 6। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, 2 साल का, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो ऊपर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कॉलम में वो आपके पास होनी चाहिए। अगेन एज इसकी है 18 से 32 ईयर्स। और बात करें सैलरी की तो 25,500 से 81,000, पे लेवल 4 है आपका इसमें, और ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से है। इसमें आपके पास टोटल 9 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, देखिए 3 साल की आपने या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइंस में, और साइंस में भी क्या क्या स्पेशली आपको दिया है रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड एजुकेशन से, और विथ 5 ईयर्स, 5 साल की, ठीक है। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, रेडियोलॉजी, और इन अ हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल या स्टेट यूटी गवर्नमेंट। देखिए 3 साल की आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेडियोलॉजी हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आपने वर्क किया हो, ठीक है। या फिर 2 ईयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से, विथ, और साथ ही साथ 6 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगेन किसी सेंट्रल स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल से रिकॉग्नाइज्ड। इसके बाद है पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 का, और पे लेवल 6 है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड, ठीक है। और 30 साल से ज्यादा की उम्र आपको आपकी इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 साल का एज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप कोई गवर्नमेंट से निकले हुए हैं, ठीक है, इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं आगे। आगे है आपके पास बेलिफ, ठीक है। इसकी क्या है, टोटल वैकेंसीज इसमें 14 है। अगेन डिपार्टमेंट है रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद उर्दू हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास उर्दू हिंदी एक, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। पे स्केल है 18,000 से 56,900, और ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 1 है, ठीक है। 18 से 27 साल की आपकी उम्र इसमें होनी चाहिए। इसके बाद है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार में आपका पास टोटल वैकेंसी एक ही है, 1 वैकेंसी है ओनली, और डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 50% मार्क्स आपके पास उसमें होने चाहिए। और डिजायरेबल जो है आपकी को नॉलेज होनी चाहिए बहुत सारी चीजों की, जैसे कि रेगुलेशन और प्रोसीजर कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर्स। दूसरा है पोजीशन ऑफ डिग्री इन लॉ वुड बी एन एडेड एडवांटेज, अगर आपके पास डिग्री है लॉ में तो ये भी आपको एडवांटेज देगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैलरी है 35,400 से 1,12,400, और पे लेवल आपका 6 है, ग्रुप बी का वैकेंसी ये है, और 21 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में टोटल वैकेंसी है 9। यहाँ पे आप सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए, या फिर मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, या फिर एमबीए और इक्विवेलेंट। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी चीज है तो आपको सैलरी मिलेगी 47,600 से 1,51,100, और पे लेवल 8 का है, और ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन 30 साल से ज्यादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर एज रिलैक्सेशन का भी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर इन्वेस्टिगेटर। डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, और इसमें क्या है, आपकी टोटल वैकेंसीज है 7, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में हो सकती है, स्टैटिक्स में हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स में, सोशियोलॉजी में हो सकती है, या ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके बाद है 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कलेक्शन किया हो या एनालिसिस किया हो डेटा को, जो कि किस लेवल का हो, सोशियो इकोनॉमिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, फिजिकल स्टडीज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद डिजायरेबल है फेमिलियरिटी विथ लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक फाइनेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगेन सैलरी जो आपकी है 44,900 से 1,42,400 है। पे लेवल आपका 7 का है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसके बाद है प्रोग्रामर, ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड से आपका डिपार्टमेंट है इसका, और टोटल वैकेंसीज है इसमें 2,
और इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, देखिए आप इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट। देखिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो CS में हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने पास किया हो B लेवल का एग्जामिनेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, DOEACC, ठीक है, या फिर आपके पास और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर RD BMS एंड डेटा प्रोसेसिंग में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये जो ऊपर दी हुई है, ठीक है। अगेन ग्रुप बी की पोस्ट लेवल 6, सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एज आपकी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ द पोस्ट सर्वेयर। इसमें क्या क्या है, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 19। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का, और साथ ही साथ आपके पास आपका एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 18 से 27 ईयर्स इसमें है एज, और रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंगली एज के मिल जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और पे स्केल है 29,200 से 92,300। पे लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके बाद बात करें कंजर्वेशन असिस्टेंट, तो टोटल वैकेंसी है 1। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और हेरिटेज मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है आर्किटेक्चुरल कंजर्वेशन में, ठीक है। इसके बाद है डिजायरेबल जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 6, आपका पे स्केल रहेगा, और 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, पोस्ट कोड है 32/25, और टोटल वैकेंसीज हैं 93। और साथ ही साथ आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद है इसमें ना आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि हाइट जो है 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए मेल के लिए, रिलैक्सेबल है बाई 5 सेंटीमीटर्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज, जैसे कि कोई गढ़वालीज है, कुमाऊनीज है, गोरखास है, डोगरास है। डोगरास बेसिकली बिलोंग टू जम्मू, मराठास मुंबई से हो गए, गढ़वाली कुमाऊनी आपके बिलोंग करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड से, और गोरखास भी कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो भी आपके हिली एरियाज हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है कैंडिडेट्स क्लेमिंग दिस रिलैक्सेशन वुड हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट। आपके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उत्तराखंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपके पास वहां का होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट मिनिमम आपकी होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर्स, ठीक है, विथ मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन। और रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, 5 सेंटीमीटर रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया, जो हिली एरिया के रहने वाले हैं उनको। फिजिकल स्टैंडर्ड है फीमेल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर्स, और अगर आप हिली एरिया से हैं तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगेन द सेम, जो भी उत्तराखंड के हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो, लेह लद्दाख से हो, या नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है उनमें से आप कहीं से भी हो, ठीक है, एज वेल एज सिक्किम ऑल्सो इंक्लूडेड। अब है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें ना PET होगा मेल के लिए, जिसमें कि 1600 मीटर की रेस होगी और 6 मिनट और 30 सेकेंड्स में, ठीक है। और नोट हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंचेस का, ब्रॉड जंप होगी 13 फीट की। इसके बाद है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल, 800 मीटर की रेस होगी 4 घंटे 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड की। नोट जो रेस में क्वालिफाई होंगे फिर वो फर्दर एलिजिबल होंगे। हाई जंप 3 फीट की, ब्रॉड जंप 9 फीट की, ठीक है। इसके बाद है मेडिकल स्टैंडर्ड, मिनिमम डिस्टेंट विजन, देखिए जो आपकी आई है 6/6 आपको दिखना चाहिए इन बेटर आई, और 6/12 आपको जो आपकी आई वीक है उसमें दिखना चाहिए विदाउट ग्लासेस, बिना ग्लासेस की भी 6/6 आपको सही वाली आंख से, और 6/12 आपको जो थोड़ा वीक आपकी आंख है उससे दिखना चाहिए, ठीक है। और द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस भी आपको नहीं होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक, नी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन और स्क्विंट इन आईज। अब देखिए ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा, स्क्विंट मतलब भी नहीं होना चाहिए आपकी आईज में। पैरों में भी आपने देखा होगा, जो सारे फौज में रूल होते हैं जनरली उस टाइप का ही है, ठीक है। इसके बाद है डिजायरेबल जो आपके पास है वो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्रिमिनोलॉजी में, सोशलॉजी में, सोशल वर्क में, और लॉ ऑफ साइकोलॉजी, ये सब आपने किया होना चाहिए, ठीक है।
सैलरी है पे लेवल ग्रुप 6 की, ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। इसके बाद है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का जो आपका पोस्ट है इसमें टोटल वैकेंसी है 1। आपके पास सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए उर्दू में, उर्दू आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद स्पीड ऑफ 80 WPM इन स्टेनोग्राफी, इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 WPM। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट में होना चाहिए आपका इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 WPM इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। इसके बाद है 18 से 27 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, ठीक है। इसके बाद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टोटल वैकेंसी 1 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट होना चाहिए, उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। और सैलरी 25,500 से 81,100, 18 से 27 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। फिर है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, टोटल वैकेंसी 1। एसेंशियल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी उर्दू होना चाहिए आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस का, डिप्लोमा होना चाहिए पेज का, ठीक है, उर्दू से। अब है चीफ अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट की टोटल वैकेंसी है 1। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, ठीक है। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका टैली एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, फाइनेंशियल पावर रूल्स या रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल अकाउंट, इन जगहों पे, ठीक है, कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज में। और पे लेवल है 8 का, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। 30 साल से ज्यादा आपकी एज भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट एडिटर, टोटल वैकेंसी है 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। उर्दू ऑनर्स में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उर्दू जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन भी आपके पास हो सकता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए उर्दू जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशन में। और 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने किया होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लेवल 7 और ग्रुप बी की ये पोस्ट है। इसके बाद है सब एडिटर। सब एडिटर की टोटल 1 वैकेंसी है। अगेन उर्दू ऑनर्स में आपके पास या उर्दू जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इन सब में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उर्दू ऑनर्स में। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो या उर्दू जर्नलिज्म में, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए जर्नलिज्म में। अगेन ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 है, ठीक है। इसके बाद है हेड लाइब्रेरियन, टोटल 1 वैकेंसी। अगेन आपके पास उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए, और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बी की पोस्ट थी है और पे लेवल 6 था। इसके बाद है केयर टेकर। केयर टेकर की टोटल 114 वैकेंसीज हैं। और आपके पास मार्टिकुलेशन होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, 6 मंथ का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए केयर टेकर की तरह, ठीक है। और 18 से 27 ईयर्स आपकी इसमें एज है। और लेवल 1 और ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। इसके बाद है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड आपकी टोटल 52 वैकेंसीज है। मेल कैंडिडेट, इसमें फिजिकल भी होगा आपका, 12th क्लास आपका होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, 163 सेंटीमीटर मेल के लिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का, चेस्ट होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर की। फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट है 79 और एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड जो ST कैंडिडेट के लिए है, जो कि आसामीज हैं, भूटानीज हैं, गढ़वालीज हैं, गोरखाज हैं, कुमाऊनीज हैं, लद्दाखीज हैं, मिजो, नागा, Nepalese, Sikkimese, and those from Arunachal and प्रदेश, लाहौल एंड स्पीति, मेघालय। इन सब के लिए क्या है कि आपका मेल है 152 और फीमेल है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए इसमें हिंदी का। और ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 3 था इसमें। इसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि TGT का, स्पेशल एजुकेटेड एजुकेशन टीचर का जो आपका आया हुआ है, इसमें वैकेंसी है 32। आपके पास B.Ed होना चाहिए, और B.Ed जनरल आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास स्पेशल एजुकेशन में, या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए आप प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। इतने सारे क्राइटेरिया इसके अंदर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्वालिफाई होना चाहिए आपका CTET एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। रिलैक्सेशन मिलेगा 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व। हाँ, जो रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी से होंगे, SC, ST, OBC, PH, उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा CTET के मार्क्स पे, ठीक है। और रिहेबिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको पता ही होगा, अगर आपने कोई स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स किया है तो RCI में आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, कहीं भी आप अगर फिल कर रहे हैं वैकेंसी तो। एज आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आपको ऊपर मिल जाएगा लेवल से, पैरा 7 में। इसके बाद है म्यूजिक टीचर। और म्यूजिक टीचर में टोटल वैकेंसीज 3 हैं। संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, या फिर इतने सारे आपको क्राइटेरियाज दिए गए हैं, इनमें से कुछ आपके पास होना चाहिए।
वैकेंसी में पे स्केल ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 7 है, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट ही आपकी है। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर है। जूनियर इंजीनियर में आपकी टोटल वैकेंसी 50 है और आप ये देख सकते हैं ये चीज़ आपको आपने भरनी है। फिर है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर में टोटल 16 वैकेंसीज हैं और ये क्राइटेरियाज आपके हैं। फिर है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, टोटल 3 वैकेंसीज और दीज आर द क्राइटेरियाज। और फिर है अकाउंटेंट, टोटल 2 वैकेंसीज और दीज आर द क्राइटेरियाज। फिर है वर्क असिस्टेंट, टोटल 2 वैकेंसीज एंड देन यूडीसी यानी कि अकाउंट्स ऑडिटर, टोटल 8 वैकेंसीज। देन टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, टोटल 1 वैकेंसीज एंड देन फार्मासिस्ट यूनानी, टोटल 13 वैकेंसीज। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड क्रिएट सच वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू गाइस। अगर आपको लगेगा कि और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और कहाँ पे कौन सी वैकेंसी के लिए आप फिल करना चाह रहे हैं, तो प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट हम जितने भी कमेंट्स होते हैं हम सभी पढ़ते हैं और आपको क्या करेंगे, टाइमली रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फिल करनी है और क्या क्या आपको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो प्लीज डू कमेंट बिलो सो दैट हम आपको वो वे भी बताएं कि किस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल है या आपको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, क्या आपको करना इसमें चाहिए। ठीक है, मतलब क्या क्या, क्योंकि आपके पास आप देख ही रहे होंगे आपके पास ये सारे क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो अभी नए कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपको हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से इनके लिए क्या क्या डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए सो दैट फर्दर आप भर सके। और जिनके पास ऑलरेडी ये डिग्रीज हैं वो तो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट हमें भी एक बूम मिले और हम भी क्या करें, बहुत ज्यादा क्या करें, मेहनत इसमें करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।